हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन आज इस वीडियो में हाजिर हैं आप सभी के सामने देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन लेकर। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि 13 अप्रैल 2022 को अपनी मीन राशि में होगा और यहाँ पर देवगुरु ठीक 12.5 महीने तक, लगभग 12.5-13 महीने तक, यानी कि अगले साल 22 अप्रैल 2023 तक यहाँ पर रहेंगे और पूरे साल ये यहीं रहेंगे। अपनी इसी राशि में वक्री होंगे, फिर इसी में मार्गी होंगे। तो लगातार अपने घर मीन राशि में रहने का देवगुरु का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हम इस वीडियो में सभी राशियों के लिए बताएंगे और जो ज़रूरी उपाय है सभी राशियों के लिए वह भी बताएंगे। ठीक है, तो उपाय सभी राशियों के लिए एंड में वीडियो को मिलेगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको क्या मिलेगा देवगुरु बृहस्पति से। ठीक है, तो मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के लिए देवगुरु 9वें 12वें के स्वामी होकर 12वें घर में आए हैं अपने घर के। सबसे पहले तो भाग्य में वृद्धि होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, रोके हुए काम है वो बन जाएंगे, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन हो जाएगा, शिक्षा अच्छी रहेगी बच्चों की। पंचम से अष्टम में स्वगृही हैं, पंचम भाव शिक्षा का होता है, ध्यान दीजिएगा मेष वाले। इसके अलावा भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई भी कार्य खरीदने का या बेचने का उचित दाम पर हो जाएगा, चाहे खरीदना हो उचित दाम पे या बेचना हो, क्योंकि पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं जहाँ पर इनके परम मित्र चंद्रमा की राशि पड़ रही है। ठीक है, विवाह तय हो जाएगा क्योंकि अष्टम भाव को भी तो देख रहे हैं जो कि द्वितीय से सप्तम और सप्तम से द्वितीय पड़ता है अष्टम भाव। वहाँ पर इनकी जो दृष्टि है वह आपका विवाह शीघ्र तय करा देगी। बस एक शर्त है कि आपकी कुंडली में विवाह का योग होना चाहिए। ठीक है, तो ये है मेष राशि के लिए। और मेष राशि वाले कुंडली दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये जो परिवर्तन है यह अष्टम और एकादश के स्वामी होकर है। तो एकादश भाव में स्वगृही रहना और अष्टम का स्वामी होकर रहना वैसे तो वृषभ वालों के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, पर स्वगृही रहने का जो अच्छा फल मिलेगा वो हम आपको बता देते हैं वृषभ वालों को। ठीक है, तो वृषभ वालों के लिए धन की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, दोस्तों का भाई बहनों का साथ मिलेगा। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में शांति आएगी, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा क्योंकि सहनशीलता बढ़ जाएगी। वृषभ वाला का वैवाहिक जीवन वैसे भी अच्छा नहीं रहता है ज़्यादा, सामान्यतः। विवाह अगर अभी तक नहीं हुआ है तो हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की शिक्षा भी ठीक रहेगी, सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं पंचम भाव को जहाँ पर कन्या राशि पड़ रही है, तो वृषभ वाले जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा भी ठीक रहेगी। धार्मिक यात्राएं होनी तय हैं, आप करके भी आ चुके होंगे वृषभ वाले, क्योंकि वहाँ पर शनि भी तो चल रहे हैं अपने घर के, और देवगुरु जो कि नैसर्गिक रूप से भाग्य के स्वामी होते हैं वह भी एकादश में चल रहे हैं। काम इच्छाओं में वृद्धि होगी, आपके अंदर आकर्षण पैदा होगा। जो पहले से विवाहित हैं वृषभ राशि वाले, उनका जीवन साथी, आप वृषभ वाले हैं तो आपका जीवन साथी आपकी ओर आकर्षित होगा शारीरिक रूप से, क्योंकि अष्टम के स्वामी होकर, काम इच्छाओं के स्वामी होकर स्वगृही हैं। वृषभ वाले अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नंबर चल रहा है। अब आगे चलते हैं मिथुन राशि पर। तो मिथुन राशि के लिए यह 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं, सप्तम और दसम के, और आए हैं दसम भाव में। 13 अप्रैल को दसम भाव में आ जाएंगे और आते ही भैया आपका तो प्रमोशन पक्का हो गया। कार्य क्षेत्र में स्थायित्व तो नहीं था, काम सेट नहीं था, कोई परेशानी थी, वो सेट हो जाएगा, देख लीजिएगा। मिथुन वालों के अभी 9th हाउस में थे तब तक तो लगभग सेट करवा ही दिया था, लेकिन शत्रुवत थे तो कुछ दिक्कतें थी, क्योंकि आखिर वहाँ शनि की राशि पड़ रही थी। वर्तमान समय में अपने घर में आते ही सब ठीक हो जाएगा। विवाह अभी तक तय नहीं हुआ था, विवाह तय हो जाएगा क्योंकि सप्तम के स्वामी होकर सप्तम से चतुर्थ बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा। पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार के बीच में आप एक तरीके से मतलब टॉप पे आ जाएंगे, जैसे आप ही को सब लोग सब कुछ मानेंगे कि यार ये हमारा, ये आदमी सब कुछ है, अगर आप मिथुन वाले हैं तो, क्योंकि द्वितीय भाव को देख रहे हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी जहाँ जहाँ यूँ समझ लीजिए कि देवगुरु कर्क राशि को जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ भी कुछ ना कुछ स्पेशल मिलेगा, क्योंकि कर्क इनके परम मित्र की राशि है, ध्यान दीजिएगा। बाहरी लोगों से कुछ फ़ायदा, बाहरी लोगों के साथ घूमना फिरने
की संभावना प्रबल है, बनती है। साझेदारी टिकी रहेगी, साझेदारी में कोई समस्या नहीं है। ठीक है। स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं है, देवगुरु केंद्र में है, आप उचित निर्णय लेंगे। देवगुरु का केंद्र में रहना भी अच्छा माना जाता है और पूरे 1 साल तक रहेंगे। मिथुन वालों ध्यान रखें। तो मिथुन वाले ये है आपके लिए, आप आनंद उठाइए। अब आगे चलते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए देखा जाए तो देवगुरु 6ठे और 9वें के स्वामी होते हैं। जहाँ पर एक तरफ ये भाग्यस्थान के स्वामी होकर बहुत अच्छे हैं, वहीं पर 6ठे के स्वामी होकर थोड़े से दोषपूर्ण भी हो जाते हैं। तो भाग्यस्थान में रहने के कारण इनका जो कर्क वालों को फल मिलेगा, सबसे पहले इनके व्यक्तित्व में निखार आएगा। इनको ये थोड़ा सा लाइट में आएंगे कर्क वाले। कर्क वाले वैसे लाइट में तो हमेशा रहते हैं, क्योंकि अपनी सुंदरता के कारण, अपने आकर्षण के कारण, अपनी मीठी आवाज़ के कारण कर्क वाले हर समय आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। लेकिन देवगुरु के यहाँ भाग्यस्थान में आने से 13 अप्रैल के बाद मेष वाले माफ़ कीजिए कर्क वालों का जो वो है आकर्षण वो बढ़ जाएगा। तो कर्क वालों को ये स्पेशल लाभ मिलेगा, सबसे ज़बरदस्त लाभ है। मन में शांति आएगी, सहनशीलता आएगी। लग्न को देवगुरु जैसा पवित्र और अच्छा सदा हुआ ग्रह देखता है तो आपको भी साथ देता है। इसके अलावा शिक्षा में वृद्धि होगी। किसी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ही किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप वो जो परीक्षा है उसको पास कर लेंगे। तैयारी जो आपने की है, जो आपने मेहनत की है, उसका फल आपको इस 1 साल में मिल जाएगा। इतना तो मैं बता देता हूँ। ये वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड हो गई हमारी, देख लीजिएगा। क्योंकि भाग्यस्थान के स्वामी होकर भाग्यस्थान में स्वगृही बैठ के नवम दृष्टि से अपने मित्र के घर वृश्चिक को देखना, पंचम भाव को देखना, ये ऐतिहासिक है कर्क वालों के लिए। धार्मिक यात्राओं की संभावना भी बनती है, प्रबल संभावना बनती है। आप धार्मिक यात्राओं पर जाने का आपका मन करेगा। कर्क वाले देख लीजिएगा। पूजा पाठ में रुचि अब तक नहीं थी तो बढ़ेगी, और थी तो और बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा। देवगुरु ऐसे ही हैं, देवगुरु सनातन धर्म है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है आपका कर्क वालों के लिए जो परिवर्तन है, ये इस प्रकार का रहेगा। पैसे की समस्या नहीं होगी, क्योंकि सप्तम भाव भी आपका ठीक ठाक चल रहा है। एकादश से नवम पड़ता है, वहाँ शनि स्वगृही चल रहे हैं। देवगुरु जहाँ रहेंगे भाग्यस्थान में, वहाँ से आपको उचित और अनुचित में फ़र्क करना सिखाएंगे, जिसके कारण आपको पैसे की भी समस्याएं नहीं रहेंगी। ठीक है, ये था कर्क वालों के लिए। अब हम आगे चलते हैं सिंह राशि पर। तो सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु का ये परिवर्तन क्या लेकर आया है। सिंह वालों के लिए पंचम और अष्टम के स्वामी होकर और अष्टम में आए हैं, और यहाँ पर अष्टम में बैठेंगे भैया स्वगृही। और अष्टम भाव जो होता है वो पेट का होता है, जहाँ पर सौम्य ग्रह का बैठना अच्छा फल नहीं देता है सामान्यतः। तो ये है कि सिंह वाले जो हैं उनको लीवर की समस्या सामने आ सकती है 1 साल में, देख लीजिएगा। अगर आपको पहले से है समस्या तो वो बढ़ सकती है। आप ड्रिंक करते हैं तो आपको खून की उल्टियाँ होने की संभावना प्रबल है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सिंह वाले कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए परेशानी का विषय है, आप मान सकते हैं। सिंह वाले जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा में वृद्धि होगी, ध्यान दीजिएगा। सिंह वाले बच्चे, क्योंकि पंचम के स्वामी होकर और अष्टम के स्वामी होकर अष्टम में ही स्वगृही हैं, ध्यान दीजिएगा। बाहरी लोगों से कुछ लाभ, विदेशी मुद्रा से लाभ के संकेत बनते हैं। अगर आप विदेश से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे तो विदेश आप जा भी सकते हैं इस 1 साल में। द्वादश भाव आपका सक्रिय हो जाएगा सकारात्मक रूप से, ध्यान दीजिएगा। हल्के में ना लीजिएगा। तो व्यापार कार्य क्षेत्र में सब ठीक रहेगा। सिंह वालों का कोई समस्या नहीं है। 6ठे में शनि स्वगृही वहाँ चली रहे हैं, तो वो अपना फल अलग दे रहे हैं। देवगुरु जो है आपके विचारों में वृद्धि करके, आपके सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि करके बाकी चीज़ें भी ठीक रखेंगे। ठीक है ना। तो ये था सिंह वालों के लिए। सिंह वाले चाहें एक बार, अगर मैंने जो बताया है खतरा, वो उसकी संभावना प्रबल है। अगर आप चाहें तो कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली में देखा जा सकता है कि आपको खतरा कितना है और कितने दिन तक रहेगा, ध्यान दीजिएगा। शादी तय हो जाएगी,
सिंह वालों की, जो कुंवारे थे जो लोग, उनकी शादी तय हो जाए, क्योंकि अष्टम के स्वामी स्वगृही हैं। अष्टम के स्वामी, अष्टम भाव बहुत गहरी भूमिका निभाता है शादी में, और पंचम भाव भी निभाता है। तो पंचम के स्वामी होकर भी स्वगृही हैं, तो सिंह वालों का भी जो है इस बार आनंद ही आनंद है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए देवगुरु 2 केंद्रों के स्वामी होकर, चौथे सातवें के स्वामी होकर, सप्तम भाव में स्वगृही हैं। सबसे पहले तो विवाह तय हो जाएगा। इसके अलावा भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। चतुर्थ के भी तो स्वामी हैं। शिक्षा अच्छी रहेगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, कन्या वालों के लिए थोड़ा हट के बता रहे हैं। दोस्तों से कुछ मदद की संभावना बनती है प्रबल। जो जो चीज़ें प्रबल हैं हम वो वाला बताते हैं, बाकी जो चीज़ें हम बताते नहीं हैं समझ लीजिए कि वहाँ सब ठीक है। ठीक है। इसके अलावा आपकी धार्मिक यात्राओं के संकेत बनते हैं, क्योंकि धार्मिक यात्राएं तो सबकी लगभग करवाएंगे ही, क्योंकि भैया स्वगृही हैं। जहाँ शनि स्वयं पंचम में आगे स्वगृही हैं, वहीं आपके कन्या वालों के देवगुरु सप्तम में स्वगृही हैं। ध्यान दीजिएगा, तो पंचम सप्तम तो ऑलरेडी बलि हो ही गया, तो धार्मिक यात्राएं तो होनी तय हैं। आपका मन जरूर करेगा, पर आप बेशक जाएं या ना जाएं, लेकिन मन आपका करेगा कि जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपकी क्षमता के अनुसार भी है। मान लीजिए कि आप कहाँ रहते हैं, तो वहाँ से आप कहाँ जाएंगे। आप गांव रहते हैं तो कोई मान लीजिए आसपास ही कोई अच्छा धार्मिक स्थान है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, तो वो भी धार्मिक यात्रा मानी जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप 100-500 किलोमीटर दूर जाएंगे या 1000 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वही धार्मिक यात्रा मानी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, सोचने पर निर्भर करता है। ठीक है। इसके अलावा कन्या वालों की शिक्षा नहीं ठीक है, क्योंकि वहाँ पर शनि बैठे हैं पंचम भाव में, तो कन्या वालों के लिए शिक्षा का मामला ठीक नहीं है। ठीक है। उपाय हम एंड में बताएंगे, उपाय आप देख लीजिएगा, तो उपाय आप कीजिएगा, आपको अवश्य कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा। ध्यान रखिएगा, भाग्य बदलने की बातें हम यहाँ नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको पहुँचा ही देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए देवगुरु तीसरे छठे के स्वामी होकर छठे में स्वगृही बैठे हैं। बाहरी लोग, जिसमें कुछ बुरे लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, वह सामने आएंगे, लेकिन आप अपनी समझदारी के कारण ही उनको दबाएंगे, क्योंकि आपका मन करेगा कि लड़ने में फ़ायदा नहीं है, ऐसा आपका मन करेगा। इसमें आपके दोस्त भी आपकी मदद कर सकते हैं उनको दबाने में, दोस्त और भाई बहन। ध्यान दीजिएगा, तो आप जो है बुद्धिमानी से विजय हासिल करेंगे। अगर आप कोर्ट कचहरी में थे तो आप अपनी बुद्धिमानी से, सूझबूझ से विजय हासिल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका कोई काम नहीं है अब 1 साल तक, इसका और इसका कोई काम नहीं है, इसका काम है 1 साल तक। तुला वाले ध्यान दीजिएगा, सच बता रहे हैं, देख लीजिएगा, हमारी बात सत्य निकलेगी। इसी का काम है अब 1 साल तक। कार्य क्षेत्र में कुछ समस्या आपको निश्चित है, क्योंकि छठे के स्वामी होकर कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं देवगुरु, और शनि वहाँ पहले से देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र को आपको थोड़ा हिसाब से लेकर चलना होगा अपने तुला वाले, पूरे 1 साल तक। अगले साल अप्रैल तक, जब तक देवगुरु यहाँ हैं, 22 अप्रैल 2023 तक तुला वाले कार्य क्षेत्र को लेकर ध्यान दें। तुला वाले जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि इनके जो स्वामी हैं पंचम के स्वामी वो स्वगृही हैं, और पंचम से द्वितीय में देवगुरु स्वगृही हैं, तो देवगुरु का यहाँ रहना भी तुला वाले बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा कुछ हद तक, क्योंकि देवगुरु इनके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो बहुत कुछ नहीं आपको दे पाएंगे, नुकसान ज़्यादा करेंगे। वैसे बस आपको जो देंगे अपने घर में रहने के कारण, वो देंगे आपको समझदारी। तुला वाले आगे वीडियो के एंड में उपाय देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वितीय और पंचम के स्वामी होते हैं, और पंचम में स्वगृही हैं। महाऐतिहासिक परिवर्तन वृश्चिक वालों के लिए, महाऐतिहासिक। अगर मेष से भी ज़्यादा ऐतिहासिक मानूंगा मैं इसे, कि मेष वालों के लिए जितना ऐतिहासिक है उससे ज़्यादा तो वृश्चिक वालों के लिए है।
वृश्चिक वाले क्या कुछ नहीं कर लेंगे इसमें, बताना शुरू करता हूँ मैं। द्वितीय पंचम के स्वामी होकर पंचम में स्वगृही, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में स्वगृही। शिक्षा अगर आपकी रुकी हुई थी तो वो शुरू हो जाएगी फिर से। आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान में विकास होगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके सभी रुके काम बन जाएंगे, आपका विवाह तय हो जाएगा, आपके घर में पैसे की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि द्वितीय के स्वामी हैं। द्वितीय भाव पैसे का होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही पंचम दृष्टि से जो भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य स्थान को महाबली कर देंगे। नवम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, व्यक्तित्व को बली कर देंगे। आप ही आप दिखेंगे 1 साल तक, देख लीजिएगा। वृश्चिक वालों के लिए तो महा ऐतिहासिक परिवर्तन है। वृश्चिक वाले तो निश्चिंत रहें। वृश्चिक वालों के लिए तो अकेले देवगुरु ही पूरी कुंडली को संभाल लेंगे, यूँ समझ लीजिए। यहाँ जब तक 1 साल तक रहेंगे, देवगुरु पंचम में रहकर और नवम में रहकर, ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर देवगुरु महाबली होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भैया देवगुरु को हल्के में ना लीजिएगा। देवगुरु पंचम भाव में, वृश्चिक वाले निश्चिंत रहें। वृश्चिक वालों के लिए तो महा ऐतिहासिक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए देवगुरु का ये जो परिवर्तन है चतुर्थ भाव में रहेगा। यहाँ पर ये 2 केंद्रों के स्वामी रहेंगे, लग्न के और चतुर्थ के। तो धनु भी इनकी राशि है, इसके स्वामी हैं, और मीन के भी स्वामी हैं। तो लग्नेश होकर चतुर्थ में बैठेंगे तो इससे जो है आपके अंदर एक सकारात्मकता और शांति का भाव आएगा। सबसे पहली बात तो ये है, आपका व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपके सबसे जो सकारात्मक बातें हैं वो है कि आपका विवाह तय होने की संभावना, आपके अंदर गुप्त ज्ञान जागृत होगा, ये खास है। देवगुरु जो दे रहे हैं आपको, मैं बताऊं कि धनु वालों के साथ वास्तव में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। धनु वालों को ऐसा है कि जैसे सपने के माध्यम से कई प्रकार के मंदिर दिखना, देवी देवताओं की मूर्ति दिखना आदि, इस प्रकार के संकेत प्रबल हैं धनु वालों के लिए, देख लीजिएगा। क्योंकि देवगुरु इसी प्रकार का फल दे रहे हैं आपको, क्योंकि अष्टम और द्वादश दोनों को देख रहे हैं सकारात्मक रूप से। देवगुरु 2 केंद्रों का स्वामी होकर आपको सपनों के माध्यम से कुछ भविष्य का एहसास भी करा सकते हैं। भविष्य में घटने वाली घटनाओं का एहसास आपको स्वप्न के माध्यम से हो, ऐसी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। ये मजाक में मत लीजिएगा, ये होना है आपके साथ। कार्य क्षेत्र में सब ठीक रहेगा, शिक्षा में सब ठीक रहेगा, और धन की समस्या अभी रहेगी, क्योंकि अभी तो आपकी 7.5 चल रही है, 2 राय नहीं है। झूठ नहीं बोलेंगे भैया, हम जो सच है वो बताएंगे। धन की समस्या धनु वालों को चली रही है, अभी तो चलेगी, लेकिन देवगुरु आपको संतुष्टि का भाव देंगे, ये बस है। मान लीजिए आपके पास समस्या तो है, लेकिन आपको अब ऐसा नहीं लगेगा अप्रैल के बाद कि बहुत बड़ी समस्या। अब आपको लगेगा चलो जैसा भी है सब ठीक है। देवगुरु ऐसे ही हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए देवगुरु द्वादश तृतीय के स्वामी होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तृतीय भाव में आए हैं। तो यहाँ पर ये भाई बहन दोस्तों से करीबी की संभावना दिखाते हैं। भाई बहनों से और दोस्तों से आपकी बहुत अच्छी बनेगी, और पराक्रम में वृद्धि होगी। स्वगृही हैं तो वृद्धि अवश्य होगी। विदेश से, विदेशी मुद्रा से, बाहरी लोगों से कुछ लाभ की संभावना आपकी बनती है, और इसके साथ ही आपकी विवाह तय होने की संभावना भी बनती है, ध्यान दीजिएगा। किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता से वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, मकर वाले ध्यान दीजिएगा। बाहरी व्यक्ति जो होगा वह मतलब अच्छे रूप से, सकारात्मक रूप से आपके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करके मकर वाले आपके और आपके जीवन साथी के बीच की परेशानियों को दूर करेगा। बाहरी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है, आपका भाई बहन हो सकता है। मकर वाले अगर आप हैं, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा। जिनका विवाह तय नहीं हुआ था, अभी कुंवारे हैं, तो विवाह आपका अप्रैल के बाद तय हो जाएगा। अप्रैल के बाद विवाह ही हो जाए ऐसा भी है, जल्दी। मकर वालों को बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे मकर वालों को मानसिक तनाव भी बहुत चल रहा होगा, क्योंकि 7.5 चल रही है इसलिए। लेकिन देवगुरु के आने से, देवगुरु के स्वगृही रहने से आपकी विवेकशीलता में वृद्धि हो जाएगी, ये बात तो है, ध्यान दीजिएगा।
और धन की स्थिति अब पहले से थोड़ी ठीक हो जाएगी देवगुरु के आने के बाद, ध्यान दीजिएगा। पहले से थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, ये नहीं कि बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी जब तक शनि रहेंगे तब तक कुछ नहीं है। प्रमोशन तो आप ले ही चुके हैं पहले ही, तो प्रमोशन का तो हमें बताना ही ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं कौन कब प्रमोशन पा रहा है, कौन सी राशि कब प्रमोशन पाएगी। तो भैया 2-2.5 साल पहले ही आप इतना प्रमोशन ले चुके हैं, और कितना लोगे मकर वाले, ठीक है ना। अब चौंकना मत कि हमको पहले से कैसे पता है, ठीक है। उपाय मकर वाले वीडियो के एंड में देख सकते हैं। मकर वाले कुंडली दिखाना चाहें, नंबर चल रहा है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु एकादश द्वितीय के स्वामी होते हैं। सबसे पहले तो पैसे की स्थिति अच्छी करेंगे, अचानक धन लाभ की संभावना बनती है, ध्यान रखिएगा। ये हट के बता रहे हैं हम। बाहरी लोगों से सलाह मशवरा मिलना, बाहरी लोगों से राय मिलना, बाहरी लोगों की सलाह से आप आगे बढ़ेंगे, ये होना, ये तो हम प्रैक्टिकली देख भी चुके हैं कुंभ वालों का, ठीक है ना। क्योंकि हम ज्योतिषी हैं तो प्रैक्टिकल अनुभव भी करते हैं अपने जीवन में, तो उसके आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। कुंभ वालों का तो कैसा चल रहा है, 1.5-2 साल से कुंभ वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कुंभ वालों के लिए तो शनि वैसे अच्छे होते हैं, और आपको जो जितना कुछ दे चुके हैं 1-1.5 साल में शनि, तो वो तो आप जानते ही हैं कुंभ वाले, हम क्या बताएं आपको। क्यों कुंभ वालों, कार्य क्षेत्र में अब एक आपके कार्य के कारण, आपकी समझदारी के कारण लोग आपको मतलब एक एज ए लीडर की तरह देखेंगे देवगुरु के आने के बाद, ध्यान दीजिएगा। परिवार में जो कोई परिवार में जितनी भी परेशानियां थी वो सभी दूर हो जाएंगी एक बार में, ऐसे एक झटके में, ध्यान दीजिएगा। कुंभ वाले हालांकि में न लीजिएगा, परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है। कुंभ वाली स्त्रियां गर्भ धारण कर लेंगी इस बार, हर हाल में। संतानोत्पत्ति मान लीजिए आपको बाधा थी, शनि का सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर रहेगा कुंभ वाले, और अब देवगुरु का रहेगा, द्वितीय भाव है कुंभ राशि के लिए, तो दोनों का सपोर्ट रहेगा। तो अब कुंभ वाले जिनको अगर समस्या थी इस प्रकार की कोई, तो अब वो दूर हो जाएगी संतान उत्पत्ति में। कुंभ वाले चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, ध्यान दीजिएगा। कुंडली दिखा सकते हैं अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है, नंबर चल ही रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो भैया मीन राशि के लिए देवगुरु लग्न में आएंगे, अद्भुत। इससे ज़्यादा अद्भुत क्या रहेगा। ये भी कुछ कुछ वैसा ही फल है जैसा वृश्चिक वालों के लिए है, कि इसको भी महा ऐतिहासिक कह सकते हैं मीन वालों के लिए। व्यक्तित्व में निखार, शिक्षा में वृद्धि, पैसे में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, धार्मिक यात्राओं में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में सब कुछ अच्छा, कार्य क्षेत्र में अच्छा, कार्य क्षेत्र में लीडरशिप, और क्या चाहिए। कुछ इंट्यूशन पावर, गुप्त ज्ञान जागृत हो सकता है। पंचम भाव बली हो जाएगा देवगुरु के आते ही, लग्न पंचम दोनों बली हो जाएंगे। लग्न पंचम बली होते हैं तो गुप्त ज्ञान जागृत होता है, मतलब गुप्त ज्ञान बढ़ जाता है, जिसमें पहले से होगा उसका बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि द्वादश भाव आपका भी अच्छा चल रहा है मीन वालों, आपके द्वादश के स्वामी स्वग्रही चल रहे हैं। लग्न पंचम बली हो ही गए, देवगुरु स्वग्रही हो ही गए, भाग्यस्थान को बल मिल ही रहा है, तो एवरीथिंग इज़ ओके। 1 साल तक ओके है, उसके बाद बताएंगे 1 साल बाद क्या होगा मीन वालों। तो मीन वाले ये देखें, और मीन वाले कुंडली दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, नंबर चल ही रहा है। अब मीन वाले और बाकी जो सभी राशि वाले हैं उनके लिए अब हम उपाय बताते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक ये जाना, यहाँ तक कि इस इतने लंबे पार्ट में, कि क्या क्या होगा सभी राशियों के साथ, क्या क्या अच्छा है, और जिनके लिए देवगुरु अच्छे नहीं है तो उनके लिए थोड़ा बहुत नुकसान की बात भी है। अब उपाय बताते हैं जिससे कि आप इस बृहस्पति के परिवर्तन को आप अपने लिए सकारात्मक रूप से प्रयोग कर पाएँ परिवर्तन को, ठीक है ना। तो पहला उपाय, आप एक केले का पौधा लीजिए, बृहस्पतिवार या पूर्णिमा के दिन किसी विद्यालय या अस्पताल में लगा दीजिए। एक पौधा बृहस्पतिवार या पूर्णिमा के दिन, बृहस्पतिवार शुक्ल पक्ष का रहेगा तो अच्छा है। एक पौधा एक बार लगाना है, पहला उपाय। दूसरा उपाय, बृहस्पतिवार का आप लगातार कम से कम 21 व्रत करें, ठीक है। जो हम उपाय बता रहे हैं वो हटकर हैं उपाय। दूसरा उपाय है आप
कम से कम 21 बृहस्पतिवार, या और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इतने बृहस्पतिवार व्रत करें। ठीक है। तीसरा उपाय, आप बृहस्पतिवार को लगातार 7 बृहस्पतिवार, एक बृहस्पतिवार से शुरू करेंगे, लगातार 7 बृहस्पतिवार कुछ पढ़ने की सामग्री, पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामग्री छोटे बच्चों में जो कि ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको आप दान दें। पढ़ाई लिखाई की कोई भी सामग्री हो सकती है, कलम, पेंसिल, कॉपी, कुछ भी हो सकता है, छोटे बच्चों को दें। 7 बृहस्पतिवार अपनी क्षमता के अनुसार ही दें। अब ये 3 उपाय हमने बताए, इन 3 उपायों में से आप अगर तीनों कर सकते हैं तो तीनों कर लीजिए, एक कर सकते हैं तो एक कर लीजिए। जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। हमने 3 इसीलिए बताए हैं कि आप बिल्कुल ये ना कहें कि भैया देवगुरु ने हमें कुछ दिया नहीं। तो ये 3 जो उपाय हैं ये भी अद्भुत उपाय हैं, इनको आप करके देखिए, आपको जो आनंद आएगा वह आप स्वयं महसूस करेंगे, स्वयं बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए परिवर्तन के साथ। अब परिवर्तन बहुत सारे चल रहे हैं ग्रहों के, तो आप सभी लोग कुंडली दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, नंबर चल रहा है, कॉल या व्हाट्सएप करें, आपको थोड़ी देर में उत्तर मिलेगा। ठीक है, और बाकी बातें अगली वीडियो में। हर हर महादेव।